हेलो एवरीवन। आज मैं आपके लिए गेहूं के आटे का बहुत ही चटपटा, टेस्टी और हेल्दी नाश्ते की रेसिपी लेकर आई हूं, जिसे आप किसी भी टाइम एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी से बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम आटा लगाकर तैयार करेंगे। यहाँ पर मैंने एक मिक्सिंग बोल लिया है। इसमें हम 2 कप गेहूँ का आटा डाल देंगे। इसके साथ ही इसमें 1.5 छोटी चम्मच नमक डाल देंगे। आप टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। 1 छोटी चम्मच कसूरी मेथी डाल देंगे और 1 बड़ा चम्मच बेसन डाल देंगे। आधी छोटी चम्मच अजवाइन डाल देंगे और 2 चम्मच मैं इसमें मलाई डाल रही हूँ। ये घर की ताज़ा मलाई है जो दूध के ऊपर आती है। अगर आपके पास मलाई नहीं है तो आप इसकी जगह पर 2 चम्मच देसी घी या फिर ऑयल भी डाल सकते हैं। अब इसमें हल्का गुनगुना पानी डालकर ये हम नॉर्मल आटा लगाएंगे, जैसे कि हम रोटी के लिए लगाते हैं। और देखिए आटा लगकर तैयार हो गया है। अब हम इसे ढक देंगे और ढककर तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए रख देंगे, ताकि आटा अच्छे से सेट हो जाएगा। अब इसकी स्टफिंग की तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने 1 ब्रोकली ली है, थोड़ा सा हरा धनिया लिया है और 1 गाजर ली है, 1 छोटा प्याज लिया है, थोड़ा सा पनीर लिया है और 1 हरी मिर्च ली है। और अब हम सबसे पहले ब्रोकली को जो ऊपर की फ्लोरेट्स है ना, वो काट लेंगे। और नीचे का जो डंठल है उसे आप फेंके नहीं, उसे आप पुलाव बनाने में या फिर किसी भी ड्राई सब्जी में यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप मिक्स वेज बनाते हैं तो उसमें भी डाल सकते हैं। और अब इस फ्लोरेट्स को आप छोटे टुकड़ों में काट कर या तो आप ग्राइंडर जार में पीस लीजिए या फिर इलेक्ट्रिक चॉपर में कर सकते हैं, या फिर आप इसे कद्दूकस भी कर सकते हैं। और ये देखिए मैंने इसे इलेक्ट्रिक चॉपर में बिल्कुल बारीक काट लिया है। अब गैस पर एक कढ़ाई रखेंगे। इसमें 1 चम्मच देसी घी डाल रही हूँ। इसके साथ ही इसमें 1/4 छोटी चम्मच अजवाइन डाल देंगे। आधी छोटी चम्मच साबुत धनिया, जिसे हमने हल्का सा दरदरा कूटा हुआ है, डाल देंगे। आधी छोटी चम्मच सौंफ डाल देंगे और इन्हें लो टू मीडियम फ्लेम पर हल्का सा फ्राई कर लेंगे, जब तक इसमें से बढ़िया सी खुशबू नहीं आने लग जाती। अब इसमें 1 छोटे साइज का प्याज डाल देंगे और प्याज को हम सिर्फ 1 मिनट के लिए सौते करेंगे। इसे बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे, हल्का सा ट्रांसलूसेंट हो जाए बस उतना ही पकाएंगे। अब इसमें मैं ये ब्रोकली डाल दूंगी सारी और इसे हम 2 मिनट के लिए पका लेंगे। गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे। इसके साथ ही इसमें 1 हरी मिर्च डाल देंगे, 1 गाजर को ग्रेट करके डाल देंगे और इसे भी साथ ही मिक्स कर लेंगे। ये जो स्टफिंग हम तैयार कर रहे हैं ना, ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है। जिसको ब्रोकली का टेस्ट नहीं पसंद आता, लेकिन अगर आप इस तरीके से नाश्ता बनाएंगे तो सब लोग शौक से खाएंगे। अब इसमें नमक डाल देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग। 1 छोटी चम्मच देगी मिर्च पाउडर डालेंगे, 1/4 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे और 1 छोटी चम्मच इसमें धनिया पाउडर डालेंगे। आधी छोटी चम्मच गरम मसाला डाल देंगे और 1 छोटी चम्मच चाट मसाला डाल रही हूँ, इसे और ज़्यादा चटपटा बनाने के लिए। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसे सिर्फ 2 मिनट के लिए पका लेंगे, ताकि जो मसालों का कच्चापन है वो चला जाएगा। अब इसमें 2 से 3 चम्मच पनीर डाल देंगे, हल्का सा ग्रेट करके। अगर आपके पास पनीर नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। 2 से 3 चम्मच हरा धनिया डाल देंगे, बारीक कटा हुआ। और अब मैं इसमें 1 छोटी चम्मच शेजवान चटनी डाल रही हूँ। शेजवान चटनी अगर आपके पास है तो आप ज़रूर डाल दें, और अगर नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ये देखिए हमारी स्टफिंग बनकर तैयार हो गई है। गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और अब हम इसे गैस से नीचे उतार लेंगे। गैस से नीचे उतारने के बाद इसमें मैं थोड़ा सा नींबू का रस डाल रही हूँ, तकरीबन 1 छोटी चम्मच, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये बहुत ज़्यादा चटपटी, टेस्टी और हेल्दी हमारी स्टफिंग बनकर तैयार है। अब हम आटा देख लेते हैं। आटा देखिए हमारा अच्छे से सेट हो गया है। एक बार इसे दोबारा से मल लेंगे। इसमें से एक छोटी सी लोई ले लेंगे और इसे चकले पर रखकर इस तरीके से बेल लेंगे। हमें इसे किनारों से पतला रखना है और बीच में से हल्का सा मोटा रखेंगे, जैसे कि हम मोमोज के लिए बनाते हैं ना, बिल्कुल इसी तरह से। ये देखिए। और अब इसमें हम 2 चम्मच भर के स्टफिंग रख देंगे और इसे साइड से उठाते हुए इस तरीके से प्लेट्स डालते हुए हम इसे बंद कर देंगे, जैसे कि हम मोमोज बनाते हैं। और बीच में इसे ऊपर से हल्का सा प्रेस करते हुए नीचे की तरफ इस तरह से प्रेस कर देंगे। और ये देखिए इसी तरह से हम दूसरे को भी स्टफ़ कर लेंगे। इसे स्टफ़ करना बेहद आसान है। और अब आप चाहें तो इसे फिंगर्स की मदद से इस तरह से फैला सकते हैं, या फिर चकले पर रखकर ऊपर से हल्का सा प्रेस करेंगे ना, तब भी ये अच्छे से फैल जाता है। हमें इसे बेलना नहीं है। और ये देखिए इसी तरह से हमने ये नाश्ता पहले से बनाकर तैयार कर लेंगे ना, तो ये बहुत जल्दी बनकर तैयार होता है। अब हमने यहाँ पर ऑयल पहले ही गर्म कर लिया है। ऑयल मध्यम गर्म होना चाहिए। इसमें एक एक करके हम ये नाश्ता डालेंगे और गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे। उसे मीडियम फ्लेम पर अच्छे से गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। जब ये नीचे से फ्राई हो गए हैं तो इन्हें पलट दिया है मैंने, और दोनों साइड से इसे अच्छे से गोल्डन कलर होने तक फ्राई कर लेंगे। हमने यहाँ पर थोड़ा सा ऑयल यूज़ किया है।
आप चाहें तो इसे नॉनस्टिक तवे पर सेक सकते हैं और इससे भी कम ऑयल में, या फिर आप चाहें तो इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं। और ये देखिए हमारा बहुत ही ज़्यादा चटपटा और एकदम क्रिस्पी नाश्ता बनके तैयार है। और बाकी का नाश्ता हम बिल्कुल इसी तरह से तैयार कर लेंगे। सर्दियों की शाम को या फिर सुबह जब आपका कभी भी चटपटा खाने का दिल हो तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें। ये समोसे कचौरी सबको फेल कर देगा और ये बहुत ही हेल्दी भी है। तो फ्रेंड्स, मैं तो इसे एंजॉय कर रही हूँ टमाटो केचप के साथ। आप भी इसे अपने घर में ज़रूर ट्राई करें, ये आपको बेहद पसंद आएगा। और अगर आपको हमारी रेसिपीज़ ट्राई करने के बाद पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें इसी तरह की और नई नई रेसिपीज़ देखने के लिए।